बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और अत्याचारी असुर था, नरकासुर। वो इतना घमंडी और क्रूर था कि उसने कई राज्यों पर आक्रमण करके लगभग 16,100 राजकुमारियों और स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वो उन्हें अपने राज्य प्राग ज्योतिष के महल में कैद करके रखता था। वे सभी स्त्रियां दुखी थीं और भगवान से प्रार्थना करती थीं कि कोई उन्हें इस कैद से मुक्त करे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस अन्याय के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वे गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिष पहुंचे। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने नरकासुर के शक्तिशाली सेनापति मुर का वध कर दिया। इसी कारण श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है मुर नामक दानव का संहार करने वाला। लेकिन नरकासुर को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे केवल उसकी मां ही मार सकती थी। नरकासुर की मां भूदेवी थी और माना जाता है कि सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थी। इसलिए युद्ध के अंतिम क्षणों में सत्यभामा ने ही नरकासुर का वध किया और उसका अंत कर दिया। नरकासुर के मरने के बाद उसकी कैद में बंद सभी 16,100 स्त्रियों को आज़ादी मिल गई। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उस समय का समाज बहुत कठोर था और जो स्त्रियां किसी असुर की कैद में रही हों, उन्हें लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए वे सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे प्रार्थना करने लगीं कि वे उन्हें अपना आश्रय दें। यदि वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो समाज में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दयालु और करुणामय थे। उन्होंने उन सभी स्त्रियों की इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की पहले से ही 8 मुख्य रानियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। इन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इन 8 रानियों के साथ जब उन 16,100 स्त्रियों का विवाह हुआ, तब श्री कृष्ण की कुल पत्नियों की संख्या 16,108 हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, उनका सम्मान बचाए और संकट में पड़े लोगों का सहारा बने।